छात्रों, पिछली कक्षा में हमने समघात द्विघात समीकरण का अध्ययन किया है ना। उस समघात द्विघात समीकरण से जो दो रेखाएं प्रदर्शित होती हैं, जिनका संयुक्त समीकरण भी प्राप्त किया था, आज हम समघात द्विघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम इसका रेखा चित्र बना लेते हैं। हमको मालूम है समघात द्विघात समीकरण से प्रदर्शित रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, है ना। तो इसका रेखा चित्र बनेगा, ये दो रेखाएं हैं इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित, इनके बीच में कोई कोण थीटा बन रहा है। हमें थीटा के लिए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ax स्क्वायर 2hxy प्लस by इक्वल 0 दिया गया द्विघात समघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 समीकरण 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये रेखाएं समीकरण दो रेखाओं को प्रदर्शित करती है, जिसकी प्रवणता, पहली रेखा की प्रवणता हम मान लें, पहली रेखा की प्रवणता m1 एवं दूसरी रेखा की प्रवणता इक्वल m2 हो तो समीकरण होगा y माइनस m1x इक्वल 0 एंड y माइनस m2x इक्वल 0। ये दोनों जो रेखाएं हैं का सम्मिलित रूप क्या है? कौन सी रेखा है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। इस समीकरण को हम नाम दे दें समीकरण नंबर 2। हमको इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, उसके लिए हमको सूत्र का निगमन करना है। y बराबर m1x इक्वल 0 एंड y इक्वल y माइनस m2x इक्वल 0 के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको कोण हमने माना है थीटा। थीटा के लिए सूत्र का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम दोनों को सम्मिलित रूप बनाना पड़ेगा। इन दोनों का सम्मिलित रूप ये हो जाएगा b y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इक्वल 0। हमने एक अचर गुणांक से इसको मल्टीप्लाई किया है, y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इक्वल 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। b इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज y स्क्वायर माइनस m2xy एंड माइनस m1xy एंड माइनस माइनस प्लस m1 m2 x स्क्वायर
इक्वल 0। y1 y से y स्क्वायर, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस m2 xy एंड माइनस m1x से किए तो क्या हो गया माइनस m1xy प्लस माइनस माइनस प्लस फिर m1 m2 x स्क्वायर। इस तरह से हमें ये by स्क्वायर माइनस m1 m2 xy माइनस m1 xy प्लस m1 y m2 x इक्वल 0 के रूप में ये प्राप्त हुआ। और इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा by स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन निकलेगा m1 प्लस m2 b xy प्लस m1 m2 b x स्क्वायर इक्वल 0। और हम इसको x के घात में क्रम से लिखें तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 b xy प्लस ये पद यहाँ पे चला जाएगा by स्क्वायर इक्वल 0। by स्क्वायर इक्वल 0। अब हम जो समीकरण है, इस समीकरण से चूंकि इसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं दोनों एक ही है, अतः हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, हियर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। गुणांकों की तुलना करने पर, सॉरी ये बी होगा, ये भी बी होगा यहाँ पर बी, तो ये m1 m2 b हो जाएगा। गुणांकों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा m1 m2 b अपॉन क्या हो जाएगा a इक्वल माइनस b m1 प्लस m2 अपॉन 2h एंड y स्क्वायर का क्या हो जाएगा b अपॉन b, b अपॉन b, b अपॉन b कैंसिल हो जाएगा और कितना मिलेगा हमको 1, b अपॉन b कैंसिल होकर कितना मिलेगा 1। गुणांकों का हमने तुलना कर दिया तो यहाँ से m1 m2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, चूंकि 1 है इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल a अपॉन b, और यहाँ पर m1 प्लस m2 इक्वल माइनस यहाँ चला जाएगा माइनस 2h अपॉन b। हमने m1 m2 ये किससे निकाला, यहाँ से 1 को लेके निकाला गया है, तो m1 m2 इक्वल a अपॉन b एंड m1 प्लस m2 इक्वल हो जाएगा माइनस 2h अपॉन b। बीजगणित के सूत्र से जो बीजगणितीय सूत्र, बीजगणित के सूत्र से m1 माइनस m2 इक्वल रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये बीजगणितीय सूत्र है। इस बीजगणितीय सूत्र में m1 प्लस m2 और m1
इंटू m2 का मान रखने पर, मान रखेंगे तो m1 माइनस m2 इक्वल रूट माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। मान रखेंगे m1 प्लस m2 का माइनस 2h अपॉन b एंड 4m1 इंटू m2 का हो जाएगा 1 अपॉन b। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, एलसीएम कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कितना मिलेगा बी स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab, कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। 4 both the term and 4 is taking common, then square root of 4 equal 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। देन m1 माइनस m2 इक्वल 4 का स्क्वायर रूट 2, देन स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन बी स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई m1 माइनस m2। अब दो रेखाओं के बीच का कोण जिसकी प्रवणता m1 और m2 है, दो रेखाएं दी गई है और उनके बीच का कोण थीटा है और उनकी प्रवणता m1 m2 है, तो उसके लिए सूत्र है tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण इक्वल tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये सूत्र है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मान रखने पर मान रखेंगे हम tan थीटा विच इम्प्लाइज दैट tan थीटा, मान रखिए ये 2 अपॉन b रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2 का क्या हमने मान ज्ञात किया था, क्या मान ज्ञात किया था m1 अपॉन m2 का मान ज्ञात किया था a अपॉन b। अब यहाँ पर 1 है, 1 का कुछ नहीं तो उसके नीचे भी 1 है हर में डिनोमिनेटर में, तो हम 1 और b का एलसीएम लेकर इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल 2 अपॉन b रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b प्लस a अपॉन b, b प्लस a अपॉन b।
अब ये b प्लस a अपॉन b इस प्रकार हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b इंटू a प्लस b इंटू b. Now here b and b cancel, then tan theta equal to root h square minus ab upon a plus b. अब इसलिए कोण थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही दो रेखाओं के बीच का कोण के लिए निगमन है. कोण थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये दो रेखाओं जिसके बीच में कोण बन रहा है न्यून कोण, उसके लिए ये निगमन है. अब यदि रेखाएं इस तरह से लंबवत हैं तो इनके बीच में कितने कोण बनेगा? थीटा इक्वल, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? 90. कितना हो जाएगा? 90. तो थीटा का मान हम अब कंडीशन याद करेंगे कि यदि दोनों रेखाएं लंबवत हो उस समय क्या हमें संबंध प्राप्त होता है. पहला, जब दोनों रेखाएं लंबवत हों, हेंस थीटा इक्वल 90 डिग्री. जब लंबवत होंगी तो थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री. मान रखने पर किसमें मान रखेंगे? tan थीटा इक्वल, जो अपन फाइंड आउट किए थे, है ना, tan थीटा इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी में थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे. तो tan 90 इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल tan 90 के मान कितना होता है? tan 90 के मान होता है इन्फिनिटी. कितना होता है? इन्फिनिटी. और ये इन्फिनिटी जब होगा जब दिए गए दूसरे पक्ष का हर कितना हो? मान 0 हो. जो दिए गए दूसरे पक्ष में जो हर है उसका मान यदि 0 के बराबर हो तो यह तभी संभव है कि जब ये इक्विवेलेंट कितना हो? इन्फिनिटी हो, अनंत हो. इसलिए a धन b इक्वल 0. कितना मिलेगा आपको? a धन b इक्वल 0. तो यदि द्विघात समघात समीकरण के x और y का को प्लस करने पर 0 मिले तो इसके द्वारा प्रदर्शित जो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं हैं, कैसे होती हैं? एक दूसरे की लंबवत होती है. अब दूसरी कंडीशन है कि रेखाएं जब समपाती हों. दूसरी कंडीशन है जब रेखाएं समपाती हों, जब दोनों रेखाएं समपाती हों. दूसरी कंडीशन क्या है? रेखाएं समपाती हो, कोइंसिडेंट हो. तो इस स्थिति में tan थीटा का मान होता है 0 डिग्री या थीटा का मान होता है 180 डिग्री. हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड रखें तो tan
0 डिग्री इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। और tan 0 डिग्री का मान होता है 0, तो दिस इज 0। ये 0 कब संभव है? जब ऊपर का पद कैसा हो? 0 के रूप में हो। ऊपर का अंश का पद कैसा हो? 0 हो, तभी ये 0 संभव है। इसलिए 2 स्क्वायर रूट एच ए बी इक्वल 0 या एच स्क्वायर which implies that h square minus ab equal 0 then h is equal ab। ये संपाति के लिए शर्त है। तो इस तरह हमने संपाति के लिए निकाला और लंबवत के लिए निकाला कंडीशन। अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 8। यदि समीकरण ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 0 द्वारा प्रदर्शित रेखाओं की प्रवणताओं का अनुपात 1:3 है, इस रेखा द्वारा प्रदर्शित प्रवणताओं का अनुपात 1:3 हो, तो सिद्ध करना है कि h स्क्वायर अपान ab इक्वल 4/3। ये अपने को प्रूव करना है। दिया गया है समघात द्विघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के प्रवणताओं का अनुपात 1:3 हो, तो सिद्ध करना है h स्क्वायर अपान ab इक्वल 4/3। हल। दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हल। दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, ये दो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, इसमें यदि इसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं y बराबर m1x एंड y इक्वल m2x जो मूल बिंदु से कर जाती है, उनकी पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो, तो m1 प्लस m2 इक्वल -2h बटा b एंड m1 इंटू m2 इक्वल a अपॉन b। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यदि ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 दिया गया इक्वेशन है, इसके द्वारा प्रदर्शित रेखाएं y बराबर m1x एंड y बराबर m2x दिया है, उनमें प्रवणता का अनुपात 1:3 है, तो इन प्रवणताओं में, इनकी प्रवणताओं में संबंध होता है m1 प्लस m2 इक्वल -2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इक्वल a अपॉन b। दिया है प्रश्नानुसार m1 अपॉन m2 इक्वल 1/3। ये शर्त प्रतिबंध दिया गया है कि पहली रेखा और दूसरी रेखा की प्रवणता का अनुपात कितना है? 1/3 है। ये शर्त है। दिस इज कंडीशन ऑफ देयर हियर इक्वेशन। नाउ वी पुट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? m1 क्या मिलेगा? m1 इक्वल
m2 अपान 3, इससे क्या संबंध निकलेगा, m1 अपान m2 इक्वल 1 अपान 3. नाउ वी शिफ्टेड m2 हियर, देन m1 इक्वल m2 अपान 3, m1 इक्वल m2 अपान 3. अब m1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर. m1 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हो जाएगा m2 अपॉन 3 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h अपॉन b. क्या हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन b. ठीक है, हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो m2 के डिनोमिनेटर्स में कितना है, 1. ठीक है, हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा m2 प्लस 3m2 इक्वल माइनस 2h अपॉन b. कितना हो गया, माइनस 2h अपॉन b. देन m2 प्लस 3m2, 4m2 अपॉन 3 इक्वल माइनस 2h अपॉन b. 4m2 अपॉन 3 माइनस 2h अपॉन b. m2, इसलिए m2 का मान क्या हो जाएगा, 3 शिफ्ट हो जाएगा, m2 इक्वल माइनस 2h इंटू 3 अपॉन 4 इंटू b. नाउ 2 टाइम्स, देन m2 इक्वल माइनस 3h अपॉन 2b. m2 का क्या मान प्राप्त हुआ, m2 का मान प्राप्त हुआ माइनस 3h अपॉन 2b. माइनस 3h अपॉन 2b. m2 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर. m2 का मान m2 का मान समीकरण 2 में रखने पर m1 हमने कहाँ रखा, m2 का मान m1 का मान क्या फाइंड आउट हुआ था अपना, m1 का मान मिला था m2 अपान 3, ये मिला था. m1 का मान मिला था m2 अपान 3, है ना. ये m1 का मान समीकरण 2 में रखने पर m1 का मान समीकरण 2 में, इसको समीकरण 3 मान ले हम, है ना. इसको समीकरण के थोड़ा सा हम पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम. m2 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों
पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाएगा m2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9h स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर। किसका मान हो जाएगा? स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब m1 इक्वल m2/3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर m2/3 इंटू m2 इक्वल a/b क्या हो जाएगा? a/b। m2 स्क्वायर इक्वल 3a/b कितना आ गया? 3a/b। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से समीकरण 2 और समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? 3a/b इक्वल 9h स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर, 9h स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 9h स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर इक्वल 3a/b। देखिए 3 टाइम में कैंसल, एंड b 1 टाइम कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमको मिलेगा 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर ab इक्वल प्राप्त होगा 4/3। h स्क्वायर ab अपान मिलेगा 4/3। यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 नीचे हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया h स्क्वायर ab अपान 4/3। यही प्रूव करना था, प्रूव दैट। यही प्रूव करना था हमको। अब हम एक दूसरा प्रश्न हल करेंगे। निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2xy इक्वल 0। ये हमको इक्वेशन दिया है, इसके द्वारा व्यक्त जो रेखाएं हैं उसको हमको ज्ञात करना है। इनके मध्य जो इसके मध्य जो कोण बन रहे हैं, कोण का मान ज्ञात करना है। समघात द्विघात समीकरण है ना? समघात, क्योंकि अपन जब इसको ओपन करेंगे तो समघात द्विघात समीकरण बन रहा है, मतलब ये समीकरण भी दो रेखाओं को व्यक्त करती है और उनके बीच में कितना कोण बनता है ये हमको ज्ञात करना है। तो हल, दिया गया समीकरण x स्क्वायर साइन थीटा, इसको एक बार, दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2xy इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर
साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल 0। ये एक्स स्क्वायर के गुणांक हुआ, ये वाई स्क्वायर के गुणांक हुआ और ये 2hx के गुणांक हुए। इसको और अच्छा अरेंज करें तो ये साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस साइन थीटा वाई स्क्वायर इक्वल 0। इसको इस समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर द्विघात समघात समीकरण से तुलना करने पर कर दीजिए। a की वैल्यू क्या होगी? तुलना करने पर a क्या मिलेगा, h क्या मिलेगा? तुलना करने पर a इक्वल साइन थीटा, h इक्वल 1, देन h इक्वल 1, b इक्वल क्या मिलेगा? साइन थीटा। मान प्राप्त हो गए हमको, तुलना किए तो a इक्वल साइन थीटा, 2h इक्वल 2 हो जाए तो h इक्वल 1 हो जाएगा एंड b इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा। a b c के मान प्राप्त हो गए। अब हम जानते हैं यदि दो कोणों का बीच, दो रेखाओं के बीच थीटा हो, अभी हमने मान ज्ञात किया था, तो उसका मान होता है tan थीटा इक्वल टू रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यदि हम यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच का कोण फाई माने, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण फाई हो तो tan फाई इक्वल टू रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मान रखेंगे 2 रूट h स्क्वायर का मान 1 स्क्वायर, a का मान साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन a प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस साइन थीटा। Now tan phi equal to root 1 square 1 and sin theta equal sin square theta upon 2 sin theta upon 2 sin theta. 2 cancel and 1 minus sin square theta. क्या मान मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, हेंस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। रूट कैंसल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस
क्या होता है, क्या वैल्यू होता है? नो, कॉट थीटा। दिस इज कॉट थीटा tan phi इक्वल कॉट थीटा। tan phi इक्वल कॉट थीटा। अब कॉट को tan के, चूंकि हमको फाई कोण का मान ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा को tan के फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सूत्र होता है कॉट थीटा इक्वल tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका हम उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। कितना होगा? tan phi इक्वल होगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसलिए फाई इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा। यही दो रेखाओं के बीच का कोण का मान है। ये अभी हमने ये देखा। अब एक और सवाल हल करेंगे। इस तरह से आज हमने ax स्क्वायर द्विघात समघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के बीच का लिए हमने बीच के कोण tan थीटा इक्वल 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, और उसके रेखाओं के बीच में जो प्रतिबंध है लंबवत रेखाओं का संपाती रेखाओं के लिए संबंध ज्ञात किया। साथ ही हमने प्रश्न को भी हल किया। धन्यवाद।